नमस्कार, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स के इस सेशन सवाल आपके जवाब हमारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। आज मैं आपके एक बार फिर से सभी सवालों के साथ हाजिर हूं और इनके जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लीगल एक्सपर्ट श्री सुभाष सिंह। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार सर, मैं कुछ सवाल पूछूंगी जो मिक्स सवाल हैं। आज हमने कमेंट्स से लिए, हमारे दर्शकों ने पूछे हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, एक कपल है, उनका सवाल है, एक पार्टनर के पास पूरे दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैरिज के लिए जरूरी है, लेकिन जो उनकी पार्टनर है उनके पास केवल बर्थ सर्टिफिकेट है, तो वो कैसे कोर्ट मैरिज कर सकते हैं? क्या कोई प्रॉब्लम? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर बर्थ सर्टिफिकेट है उससे यह साबित तो हो सकता है कि उनकी आयु पूरी हो चुकी है, वो बालिग हो चुकी है शादी के लिए, लेकिन वो किस जगह की रहने वाली है ये साबित नहीं हो सकता। उसके लिए उनका रेजिडेंस प्रूफ, आधार कार्ड मैंडेटरी है, उसके बगैर शादी नहीं हो सकती है। अगर नहीं बना है तो आधार कार्ड अवश्य बना लें। अगर कोई भी व्यक्ति यह दावा करता है कि डॉक्यूमेंट के अभाव में वह आपकी शादी करा देगा कानूनी तरीके से, तो आप धोखे का शिकार होंगे। यदि आप उस पर विश्वास करते हैं तो मैं सबसे पहले आपको यही कहूंगा कि डॉक्यूमेंट की कमी को अवश्य पूरा करें, तभी घर से निकलें और विवाह करें। क्या इसमें रेजिडेंट के तौर पे उसे कोई और प्रूफ नहीं लगेगा? राशन कार्ड नहीं वैलिड होगा? नहीं, राशन कार्ड वैलिड नहीं होता, आधार कार्ड आवश्यक होता है विवाह के दौरान। अगर विवाह के रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं मतलब ये एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो होना ही चाहिए। वैसे तो अब इजीली बनते हैं, सभी कहीं भी जाके बनवा सकते हैं, तो आप आधार कार्ड बनवा लें। हाँ जी। अगले दो सवाल जो हैं सर, वो दो फेज में पूछे गए हैं, वो हैं प्रोटेक्शन से जुड़े हुए हैं और जो प्रयागराज में अभी लीगल सर्विसेज लीला की शुरू हुई है उसके बारे में। तो पहला एक क्वेश्चन है, किसी ने पूछा है कि प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग फीस बता रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। प्रोटेक्शन जो है कैसे लेते हैं और उसकी प्रोसेस क्या होती है? कौन बता रहा है अलग अलग फीस? हमारे यहाँ नहीं, उन्होंने अलग अलग वकीलों से पूछा है। ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आप अलग अलग वकीलों से बात करेंगे। देखिए, जो एडवोकेट हैं उनकी अपनी प्रैक्टिस होती है और कोई भी व्यक्ति, उनका अपना फीस हो सकता है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि कोई अब कम फीस क्यों ले रहा है, कोई ज़्यादा फीस क्यों ले रहा है। आपको तय करना है कि आपको किस एडवोकेट के पास जाना है, किससे करवाना है। आप किसी प्रमोशन के झांसे में ना पड़े। आपको जहाँ पे बात अच्छी लगती है, जहाँ पे सच्ची लगती है, जहाँ पे आप कन्विंस होते हैं, वहाँ पे आप जाएं। फीस कंसिडर करने के लिए आप ये ना देखें कि जो जिसका कम फीस है वो बेहतर एडवोकेट हो सकता है। लोग, कई बार ऐसा भी होता है कि कम फीस बता करके क्लाइंट को बुला लेते हैं, लेकिन काम ठीक से नहीं हो पाता है। कई बार ऐसा होता है कि अच्छा फीस लेने वाला व्यक्ति भी ठीक से काम नहीं करता है। तो वो आपको तय करना है ना, कि आपको कहाँ जाना है। फीस अलग अलग तो हो ही सकते हैं। एक और बात है, कपल जब प्रोटेक्शन लेना चाहता है तो वो डरा हुआ होता है, तो क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या प्रोटेक्शन ऑनलाइन भी लिया जा सकता है? देखिए, पहली बात की प्रोटेक्शन लेने के लिए अगर आपने तरीके से लीगल मैरिज किया है, आपके पास आर्य समाज भी है, आपके पास कोर्ट के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी है, तो आपको प्रोटेक्शन तो ऑटोमेटिकली पुलिस देगी। आपको पुलिस के पास जाना चाहिए, एसएसपी ऑफिस जाना चाहिए, वहाँ फीस भी नहीं लगेगा कोई। आप वहाँ पे जाके प्रोटेक्शन की मांग करो। अगर आपको डर लग रहा है, लीला के माध्यम से शादी किया है, तो आप लीला से बात कर लीजिए। लीला के माध्यम से आपको मदद मिल जाएगी। हम आपको गाइड कर सकते हैं कि आप कैसे प्रोटेक्शन लें। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात यह हो गई कि ऑनलाइन प्रोटेक्शन मिलता है क्या? ऑनलाइन प्रोटेक्शन नहीं मिलता। ऑनलाइन प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा? आपको कोर्ट में जाके अपियर होना पड़ेगा। कोर्ट में अपियर होंगे तब मिलेगा। हाँ, जब से ये कोविड का समय चल रहा है तब से कोर्ट जो है ऑनलाइन चलने लगी है, तो उसमें ये संभव है कि आप ऑनलाइन ही कोर्ट में अपियर हो जाए और उससे आपका काम बन जाए। किसी लॉयर के थ्रू ये काम ये करवा सकते हैं? लॉयर के थ्रू करवाना होगा, तो ऑनलाइन नहीं मिलता। अभी कोर्ट में जो आप जैसे फिजिकली प्रेजेंट होते कोर्ट में, अभी आप ऑनलाइन कोर्ट में प्रेजेंट होते हैं। ओके। अगला सवाल धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है। इसके बाद जो यूपी में अभी हाल ही में कानून लागू हुआ है, उसके बाद काफी कंफ्यूजन है। लोगों को लग रहा है कि शादियां ही बंद हो गई हैं धर्मांतरण की। क्या दो धर्म के लोग शादी नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, दो धर्म के लोग अगर अलग अलग धर्मों के हैं, हिंदू मुस्लिम है, हिंदू ईसाई हैं या मुस्लिम ईसाई हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, तो वो आपस में विवाह अभी के टाइम पे स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू कर सकते हैं। सरकार ऐसा कह रही है, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में अनेक खामियां हैं। जैसे कि नोटिस पे कपल का नाम चिपकाया जाता है नोटिस बोर्ड पे,
घर पे जो है इंक्वायरी जाती है, तो ऐसे में सबको पता चल जाता है, वो हो ही नहीं पाती शादी। 30 दिन के अंदर सबको पता चल जाता है। तो अब इसमें यह है कि कोर्ट सरकार ने बोला, अपने लॉ के माध्यम से बोला कि अगर आपको विवाह करना है, आप विलिंग है शादी करने के लिए, तो कन्वर्जन करने से पहले आपको डीएम को सूचना देनी होगी, और 60 डेज के अंदर, शादी करने से 60 डेज के अंदर, यानी कन्वर्जन करने से 60 डेज के अंदर आपको उस पर उनकी अनुमति या सहमति, डीएम की का अप्रूवल या डिसअप्रूवल जो भी है वो आपको मिल जाएगा, फिर आप विवाह कर सकते हैं कन्वर्जन करके। तो ये तरीका है जो लोग चाहते हैं धर्म को अपना बदल के एक धर्म में शादी करना। और दूसरा, अगर आपके पास तरीका है कि आप स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू जहां पे आप रहते हैं वहां पे अप्लाई करें और वहां पे आप शादी करें, तो उसमें आपके घर पे नोटिस जाने की पूरी संभावना होती है। तो क्या ये मतलब अगर 60 डेज का नोटिस पीरियड ही हो गया एक तरीके से, वो वहाँ पे डीएम को देते हैं, वो वेरिफिकेशन कराएंगे, तो एक तरीके से ओपन ही हो गया। ये खामी है कानून की, इसलिए खामी है क्योंकि इससे हमें जहां एक तरफ मौलिक अधिकार मिला हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ से विवाह कर सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने या फिर अलग अलग हाई कोर्ट ने ये बात कहा भी है कि आप पसंद के व्यक्ति से शादी करने से रोक नहीं लगा सकते, ये मौलिक अधिकार है एक सिटीजन का। लेकिन अब चूंकि ऐसा लॉ बना हुआ है, तो जब तक कि कोर्ट का ऑर्डर ना आ जाए या कुछ इसको अमेंड ना किया जाए, तब तक हमें इसको फॉलो करना ही होगा। ओके, तब तक जो है इसी तरीके से एक धर्म के साथ शादी कर सकते हैं, या फिर आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या ये एक इसके खिलाफ कोर्ट जाया जा सकता है? ये जो गए हैं लोग, बहुत सारे लोग कोर्ट में गए हैं, ये चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है इस अध्यादेश को। ठीक है सर, ये तो कुछ सवाल थे जो धर्मांतरण के बारे में थे, जो कंफ्यूजन थे। उम्मीद करती हूँ ये जो आपका कोई कंफ्यूजन था ये दूर हुआ होगा। या कोई स्पेसिफिक सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इन सवालों के जवाब मिले होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन अभी भी बाकी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, या फिर आप सीधे एग्जीक्यूटिव से कॉल करके बात कर सकते हैं। हम फिर से आपके सवालों के जो भी कंफ्यूजन हैं उनको दूर करने के लिए लीगल एक्सपर्ट से बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।